नमस्कार, मैं पंडित विनोद कौशिक। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत के बारे में बात करेंगे, जैसे हम मार्स ऑफ माउंट कहते हैं। मार्स ऑफ माउंट यानी मंगल का पर्वत, मंगल का स्थान। हमारे हाथ में दो स्थानों पर दो मंगल पर्वत पाए जाते हैं। एक कहते हैं लोअर मार्स यानी कि नीच का मंगल, और एक उच्च मार्स, उच्च मंगल। जो उच्च मंगल होता है वो हमारा जो होता है ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, इन दोनों के बीच का जो स्थान कहलाता है इसे हम कहते हैं उच्च मंगल। और यदि अंगूठा और जीवन रेखा का जो बीच का स्थान होता है इसे हम कहते हैं लोअर मार्स, नीच मंगल। आज हम बात करेंगे उच्च मंगल के बारे में। जो उच्च मंगल जो होता है हमारा हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का जो बीच का स्थान है इसे हम कहते हैं उच्च मंगल। उच्च मंगल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि ये उच्च मंगल का क्षेत्र जो है उभरा हो, यानी कि दबाव में ना हो, दबाव ना हो, फ्लैट कंडीशन में ना हो, उभरा हुआ हो, साइड इसकी जो बाहर हो, तो इस प्रकार का जो मंगल होता है उसे उच्च मंगल कहते हैं। उच्च मंगल मतलब उभरा हुआ मंगल कहते हैं। वो सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है जिसका ये क्षेत्र उभरा हुआ होता है। जिस इंसान का ये उच्च मंगल का क्षेत्र उभरा होगा वो आदमी वीर और साहसी होगा, और उसमें प्रतिरोध सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होगी। और इसके बाद में उसका जो है ना वो किसी से डरता है, और जिस किसी कोई कार्य को हाथ में लेता है उसे वो पूरा करके दम ही लेता। और जीवन की कितनी भी कठिन रास्ते हों, कैसे भी रास्ते हों, उन सबसे पार निकल जाता है और अपना रास्ता स्वयं बनाता है। और वो किसी के दूसरे का अनुसरण भी नहीं करता है, यानी कि अपने रास्ते स्वयं बनाता है, अपने ही नियमों से वो चलता है। इसके विपरीत यदि यही उच्च मंगल का जो क्षेत्र है यदि दबा हुआ हो, फ्लैट हो, यानी फ्लैट हो, दबा हुआ हो, वो उभरा हुआ ना हो, तो इसे हम फ्लैट कहते हैं, दबा हुआ मंगल कहते हैं। दबा हुआ उच्च मंगल का क्षेत्र से दबा हुआ मंगल, फ्लैट स्पेस ऑफ द अपर मार्स जो होगा, इस प्रकार का जो इंसान होगा उसमें सांस की कमी होगी, धैर्य की कमी होगी, उसका किसी काम में मन नहीं लगने का, और वैसा इंसान जो है जिम्मेदारी लेने से भी घबराता है कि उसमें जब सांस की कमी है तो जिम्मेदारी भी नहीं लेगा, और जब वो जिम्मेदारी लेगा तो दबाव में रहेगा। दबाव में रहने के कारण जो है वो किसी भी कार्य को बहुत मंदा करता, बहुत स्लो रूप में करता है। तो इसलिए इसका उच्च मंगल का क्षेत्र का जो है उभराना होना, फ्लैट होना, दबा होना, ये बहुत ही नुकसानदायक स्थिति में होता है। जिस इंसान के हाथ में ये उच्च मंगल जो है दबा हुआ आता है उसमें सांस की बहुत कमी होती है, वो हर काम में सुस्त रहता है। सुस्त होने के कारण से कोई भी काम सफल नहीं होते हैं। इसके अलावा यदि उच्च मंगल का क्षेत्र जो है यदि इसका जो झुकाव यानी उठाव हो, इसके जो उठाव है, जो इसका जो झुकाव है, यदि वो बुद्ध पर्वत की हो, यदि वो बुद्ध पर्वत की तरफ होता है तो ऐसा इंसान जो है सुदृढ़ होता है और मानसिक रूप से इतना मजबूत होता है कि वो कभी किसी से हार नहीं मानता है। यानी कि यदि बुद्ध की तरफ हो तो इतना स्ट्रांग हो उसका माइंड का लेवल कि वो किसी से भी अपनी हार नहीं मानने का, और जो है जो भी वो लक्ष्य लेगा, यानी कि उसने जीवन में जो भी काम ठान लिया उसको वो पूरा करके ही रहेगा, उस काम को बीच में नहीं छोड़ने का। और ऐसे जातक, ऐसे आदमी जिनका ये क्षेत्र बुद्ध की तरफ झुकाव होता है, ऐसे इंसान जो है प्रतिपल यानी कि जो हर समय जो है वो सोचते रहते हैं, उनका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, वो सोते सोते भी एक्टिव रहते हैं। इसलिए जिस भी किसी का उच्च मंगल का झुकाव जो है बुद्ध पर्वत की ओर होता है तो ऐसा इंसान जो है काफ़ी मानसिक रूप से मजबूत होता है और वो अपने लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेता है। इसके अलावा यदि ही जो है बुद्ध ये जो उच्च मंगल का जो झुकाव है, यानी कि जो इसका स्थान है, यदि वो हथेली की ओर झुका हुआ है, हथेली की ओर झुका हुआ है, तो ऐसा इंसान जो है आक्रमणकारी नेचर का होता है, यानी कि वो दूसरों पे अटैक करने में ज़्यादा विश्वास रखता है और इस कारण जो है वो अपनी समस्या को आमंत्रित कर लेता है। इसलिए इसका उच्च मंगल का जो झुकाव है वो बुद्ध पर्वत की तरफ ही ज़्यादा श्रेयस्कर है। हथेली की ओर झुकाव ना हो तो ये ज़्यादा सही रहेगा। हथेली की ओर झुकाव होने से इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यदि इसी पर्वत पर यानी कि उच्च मंगल पर, अपर मार्स पर जो है हमारे क्रॉस का निशान है, क्रॉस का निशान है, तो ऐसा इंसान जो है काफ़ी गुस्से वाला होता है
और काफ़ी गुस्से होने के कारण जो है वो झगड़ालू भी बन जाते हैं। गुस्सा आएगा तो झगड़ालू होगा, झगड़ालू होगा तो बहुत सारे परेशानियों को, बहुत सारी समस्याओं को अपनी ओर आमंत्रित करेगा। वो बिन बुढ़ाए कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, ये वाली कहावत जो है चरित्रार्थ हो जाएगी। ये उस पर साबित होती है कि ऐसा इंसान घर बैठे ही अपनी समस्याओं को बुला लेता है, बिना झगड़े के ही झगड़ा करने लग जाता है। इसके अलावा यदि किसी इंसान के उच्च मंगल पर जो है स्टार का, सितारे का निशान होता है तो ऐसा इंसान बहुत ही खतरनाक इंसान होता है। वो अमानवीय व्यवहार के लिए विख्यात होता है। ऐसे इंसान का जिसके इंसान हाथ में उच्च मंगल के क्षेत्र पर जो है स्टार का या सितारे का निशान होता है, ऐसा इंसान जो है भावावेश मागर यानी कि भावनाओं मागर इस तरीके से अमानवीय हरकत करता है। वो इस अमानवीय हरकत में किसी का मर्डर तक भी कर सकता है, हत्या भी कर सकता है। तो जिस इंसान के हाथ में स्टार या सितारे का निशान होता है तो उस इंसान को बहुत ही सोच समझ के कार्य करना चाहिए और उसे किसी अच्छे विशेषज्ञ के द्वारा दिखाने के बाद में अपना इसका उपाय करना चाहिए। कि उपाय करने से जो है थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है। इसके अलावा यदि इसी उच्च मंगल के क्षेत्र पर जो है हमारा त्रिभुज का निशान, त्रिभुज का निशान है, और ये त्रिभुज का निशान जिस इंसान के हाथ में पाएगा वो साहसिक भी होगा और वो जो है सेना में अधिकारी, साहसिक कारण का वो सेना के अंदर अच्छे पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस उच्च मंगल के क्षेत्र पर त्रिभुज का होना हमारा शुभ माना गया है। और इसी उच्च मंगल के क्षेत्र पर अपर मार्क्स ऑफ द हैंड जो है, ये उच्च मंगल क्षेत्र जो हमारे हाथ का है, इस पर जो है चतुर्भुज का यानी कि स्क्वायर का निशान है। तो ऐसा इंसान जो है गुस्से वाला तो होता है और जब गुस्सेला स्वभाव का होता है, लेकिन गुस्सेला स्वभाव को जो है ये वर्ग का जो निशान बना है, जो स्क्वायर बन गया है हमारा, ये जो है इसके गुस्से को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ऐसा इंसान अपना तर्क और बुद्धि के द्वारा जो है समस्याओं से निपट लेता है। वो इसको इतना नुकसान नहीं होता जितना कि हमारा स्टार का होता है। स्टार यानी कि किसी की इंसान के हाथ पे स्टार का निशान है, सितारा का निशान है, वो तो गुस्से में आकर हत्या तक कर जाता है। लेकिन यदि किसी इंसान के हाथ पर चतुर्भुज का निशान है तो जो उसके गुस्से को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। तो इसलिए उच्च मंगल के क्षेत्र पर जो है त्रिभुज का निशान सबसे अधिक फायदे में रहेगा और जो ये क्रॉस जो है जिसके गुस्से को कंट्रोल करता है। तो इसमें हमें अपने हाथ के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। यदि हमारा गुस्सेला स्वभाव है या ये क्षेत्र पे कोई भी इस प्रकार का अशुभ चिन्ह पाया जाता है तो हमें बहुत सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए। और यदि किसी को और कोई जानकारी लेनी हो तो मेरे दिए हुए जो पता एड्रेस है, मेल पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।